गुरु किसको कहते हैं? गुरु मतलब गु मतलब माया और रू मतलब माया से निकालने वाला। परमात्मा की अनंत शक्तियों में से परमात्मा की दो शक्तियाँ, एक माया शक्ति एक आत्मा शक्ति, और तीसरा परमात्मा। जिस आत्मा ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया वो महात्मा बन जाता है, गुरु बन जाता है। कुछ तो अनाद्य सिद्ध गुरु होते हैं, कुछ सिद्ध गुरुओं की शरणागति करके उनसे सच्चिदानंद दौलत प्राप्त करके महात्मा बन जाते हैं, वो साधना मुक्त होते हैं, और कुछ नित्य मुक्त होते हैं। तो जो आत्माएं परमात्मा को प्राप्त कर गई वो महात्मा हो गई, महापुरुष होगी, उसको गुरु कहते हैं। कई गुरु नित्य मुक्त होते हैं अवतारी, और कई गुरु साधना करके फिर मुक्त हुए होते हैं। जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो जाए, सब वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों का ज्ञान जिसके पास हो, और भगवान ने उसको अपने बराबर कर दिया हो, सत्य चित्त और आनंद की दौलत दे के, सत्य से मतलब जन्म मरण से परे सत्य जीवन, चित्त से जो ज्ञान भगवान के पास है वही ज्ञान गुरुओं को भगवान दे देते हैं, संतों को दे देते हैं, और जो आनंद सुख भगवान के पास है वही गुरु को प्रदान कर देते हैं। इसलिए गुरु को भी सच्चिदानंद और भगवान को भी सच्चिदानंद कहा जाता है। तो गु मतलब माया, रू मतलब माया से निकालने वाला, माया शक्ति आत्मा शक्ति। माया से भगवान ने इस संसार की रचना की है, और उसके अंदर हमारी आत्मा के कारण हमारा शरीर जिंदा है। ये दिव्य आत्मा जो परमात्मा को प्राप्त कर ले वो महात्मा, वो गुरु हो जाती है। वे थॉरेटिकली सब वेदों शास्त्रों ग्रंथों का ज्ञानी हो जाता है। भगवान उसको अपना ज्ञान दे देता है और अपना प्रेम शिव शक्ति प्रदान कर देता है। तो वो गुरु भी सच्चिदानंद हो जाता है, जन्म मरण से परे हो गया, और भगवान ने अपना ज्ञान दे दिया, भगवान ने अपना अनंत मात्रा का आनंद और सुख दे दिया, अनंत काल वाला। यही तीन मानव के लक्ष्य है, जन्म मरण से परे होना, ज्ञान प्राप्त करना, और अनंत काल के लिए अनंत मात्रा का सुख प्रदान करना। फिर जो गुरु की सेवा करते हैं तन मन धन से और उनकी शरणागति में रहते हैं, तन मन धन से सेवा करके पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, और फिर उनके चरणों में तन मन धन से सेवा करके समर्पित हो जाते हैं, गुरु भी उसको सच्चिदानंद दौलत प्राप्त कर देते हैं। भगवान हमें गुरु के माध्यम से ये सच्चिदानंद दौलत देते हैं। अवतार और भगवान हमें गुरु के माध्यम से ही मिलते हैं, इसलिए गुरु पूर्ण होना चाहिए। गुरु नित्य मुक्त अवतारी भी हो सकता है, परमात्मा ही महात्मा गुरु बनाओ। या सिद्ध गुरु, नित्य गुरु, मुक्त गुरु, पूर्ण गुरु की शरणागति करके जीव आत्मा से परमात्मा उस महात्मा की शरणागति को कबूल के वो भी महात्मा बन गया हो। उसके पास दिव्य प्रेम शक्ति जिसको के शिव शक्ति, योग माया स्वरूप शक्ति कहते हैं, वो होती है, जिससे वो हमें काल माया से परे करता है, जन्म मरण से परे करता है। इसलिए गुरु से मिलन, गुरु ब्रह्मा बन के ब्रह्म ज्ञान देगा, विष्णु बन के रक्षा करेगा, शिव बन के अज्ञानता का नाश करेगा, तन मन धन से पहले सेवा देगा हमें, फिर अंतःकरण की शुद्धि होने के बाद हमें इस दिव्य शिव शक्ति का दान करेगा, जिससे हमें काल माया से हम परे हो जाएंगे, जन्म मरण से परे हो जाएंगे। और कोई भी जब तप हट पूजा व्रत तीर्थ दान हमें काल माया से 84 लाख से नहीं निकाल सकता है सिवाय पूर्ण गुरु के। तो गुरु की संक्षेप परिभाषा बताएगी। बहुत सांचे दरबार की जय।